नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक बार फिर मेरे साथ मोहम्मद अहमद काज़मी सर हैं, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं, चैनल हैं। आप अगर पूरे दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो इनका चैनल ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है जो एक पोप फ्रांसिस, जिन्होंने अभी इराक का दौरा किया। और इराक का दौरा करने के बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं कि जो पहले ईसाइयों के हालात वहाँ पर थे, क्या वो आने वाले वक्त में सही हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन अब से कुछ साल पहले 15 लाख की आबादी वहाँ पर होती थी, जो अब फिलहाल घटकर 2.5 लाख रह गए हैं। बहुत सारे जो चर्च हैं उन पर ताला लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उन सभी बातों पर हम सर से जानकारी लेते हैं। सर, इनका क्या मतलब निकाला जाए जो अभी पहली बार ही आए हैं पोप? देखिए, पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हैं जी। दुनिया भर में उनकी रिस्पेक्ट है। और वो इराक आए और वहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल जगहों पर वो गए, जहाँ एक जगह है वहाँ पर उसमें हज़रत इब्राहिम के पैदाइश की जगह बताई जाती है, जिससे तीनों मजहब, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी, ये तीनों के जो नबी हुए वो उन्हीं की नस्ल में थे। तो एक वो कुछ वो था। और उसके अलावा वो मौसूल गए, जहाँ चर्च वगैरह को काफ़ी नुकसान हुआ है। और कई ऐसी अहम जगहों पर गए जहाँ कुछ हिस्टोरिकल जगहें थी और ईसाइयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स थे जहाँ पर वो गए थे। लेकिन इसका जो ओवरऑल जो मकसद मैं समझता हूँ वो ये था कि एक तरह से ईसाई मजहबी रहनुमा का इराक में आना, वो एक तरह से मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में एक तरह से ताल्लुकात बेहतर करना, मोहब्बत पैदा करना, वो एक कोशिश का हिस्सा था। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के अलावा जो सबसे अहम मुलाकात जिसका मीडिया में पूरी दुनिया में चर्चा है, वो आयतुल्लाह सिस्तानी, जो वहाँ के मजहबी शहर नजफ में रहते हैं और दुनिया भर में उनकी फॉलोइंग है, बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। मैं चूँकि इराक जंग 2003 कवर की है और इराक बहुत बार मैं गया हूँ, नजफ भी रहा हूँ, और वहाँ जिस तरह का माहौल है इराक में, वो आयतुल्लाह सिस्तानी को सभी मजहबों के लोग, सभी मसलकों के लोग, मुसलमानों में सुन्नी हजरात अच्छी खासी बड़ी तादाद है इराक में, उसके अलावा ईसाई और कुर्द, ये सब ये कहते हुए मैंने देखा है कि शिया मुसलमान जो है वो उनके मजहबी तौर पर फॉलोअर हैं, लेकिन सियासी मामलात में वो भी उनको फॉलो करते हैं। वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी हैं। तो वो जो मुलाकात हुई है उसमें बाकायदा आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये कहा है कि दुनिया भर में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह से बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों के खिलाफ जंग कर रही हैं, फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों को जिस तरह से सताया जा रहा है, ये सारे इश्यूज़ उन्होंने उठाए। और साथ ही इराक में जो ईसाई हैं उनके बारे में कहा कि उन्हें बराबर के शहरी के तौर पर हक है और उनकी जितनी भी मदद हम कर सकते थे हमने की। लेकिन दाइश जो आतंकवादी संगठन है, उसके तरफ से जो ईसाइयों पर जुल्म हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील पर ही वहाँ हाशदुश्शाबी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मुख्तलिफ अलग अलग मज़हबों के, मसलकों के लोग एक तरह से फ़ौज की खिदमत दे रहे हैं। और उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील पर बनी हुई फोर्स ने ही बहुत बड़ा रोल अदा किया है दाइश के आतंकवादियों को ख़त्म करने में। इसलिए वो एक तरह से पोप फ्रांसिस आयतुल्लाह सिस्तानी को शुक्रिया भी अदा करने के लिए आए थे। और वो नजफ की तंग गलियों में बिल्कुल बहुत ही सादा सा मकान आयतुल्लाह सिस्तानी का, उसमें वो गए। और हम अगर वीडियो फुटेज देखें तो उनको थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ मिले। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद पोप फ्रांसिस का भी और आयतुल्लाह सिस्तानी के भी जो बयानात आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने का काम किया है इस मुलाकात में। जी, आपने बताया दाइश तो के लोगों को ख़त्म करने का काम इन्होंने किया था, लेकिन उसी विचारधारा कुछ लोग तो अभी जैसे IS भी वहाँ पे एक्टिव है, दाइश है,
वो कुछ ना कुछ इस चीज को जो ये लेकर आए हैं उसको नुकसान तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो कोशिश तो करेंगे। अब भी कहीं कहीं हमले होते हैं दाइश की तरफ से। दाइश, मैं आपको बता दूं कि जो ISIS जिसे कहा जाता है वही दाइश है। अच्छा। और अरबी में दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, जो लोग अरबी जानने वाले हैं वो समझ जाएंगे। इसका मतलब है सीरिया और इराक में इस्लामी हुकूमत। तो ये इसको दाइश कहा जाता है अरबिक एब्रीविएशन के हिसाब से। और ये ISIS जिसके जो सरगना मौसुल में जिन्होंने मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया था, आपको याद होगा जी, वो अबू बकर अल बगदादी, जिनके बारे में बाद में पता चला था कि वो बुनियादी तौर पे मुसलमान ही नहीं है, वो यहूदी थे और वो दाढ़ी बढ़ा करके इमाम बन के आए थे। तो ये वही लोग हैं। असल में बुनियादी तौर पर ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश के तौर पर सीरिया और इराक के बहुत से इलाकों पर दाइश ने कब्जा किया था, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था। ये तो खुद सीरिया, इराक की अपनी फौजें, उसके अलावा हिजबुल्लाह लेबनान वाले, उसके अलावा ईरान और रूस, इन्होंने मिलकर के एक तरह से जंग लड़ी है और इनको काफ़ी हद तक इनका सफाया किया है। लेकिन ये कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है इंसानियत के लिए, न सिर्फ ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, बल्कि जो पैगाम दिया है, बिल्कुल जैसे मुसलमान सिर्फ खून ही बहाने का काम करते हैं, वो पैगाम देने की कोशिश की है। तो ये मैं समझता हूँ कि असल में ये जो हार्डलाइन नज़रिया जो दहशतगर्दी तक लेके जाता है, वो असल में मुसलमानों को बदनाम करने का ही काम करता है। आप इराक की खबरें करते हैं, इराक गए भी हैं आप, वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो उसे किस तरह से लेंगे इस मैसेज को? बहुत ही लोगों में जोश था। जगह जगह बैनर, पोस्टर लगे हुए थे जिसमें दोनों मजहबी रहनुमाओं की विरोध नहीं हुआ, मतलब नहीं, कतई कहीं आम लोगों की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। वेलकम किया सब जगह और रेड कारपेट वेलकम किया गया और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी में लोगों को लगाया गया ताकि उनको किसी भी तरह की कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई परेशानी ना हो। तो वहाँ की हुकूमत ने भी, वहाँ के अवाम ने भी उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया है और एक अच्छा पैगाम गया है। मैं समझता हूँ एक लंबे अरसे के बाद दो मजहबी रहनुमा इस लेवल के मिले हैं, तो इससे उम्मीद है कि इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि पॉप के आने के बाद वहाँ के लोगों का नज़रिया कैसा था और एक अच्छा मैसेज लेकर आए और शायद इराक में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। काज़मी सर से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें, साथ ही आप मीडिया स्टार वर्ल्ड ज़रूर देखें और फिलहाल दीजिए इजाज़त।